13 अप्रैल 2026 को कामदा एकादशी है। यह एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है और बहुत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खासकर यह एकादशी मोक्ष और सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ कामदा एकादशी की महाकथा। यह कथा एक रहस्यमयी कथा है। इसे सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और इसका शुभ फल भी आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कथा की। बहुत समय पहले रतनपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और दिव्य नगर था। यह नगर इतना सुंदर था कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यहाँ के राजा थे राजा पुंडरीक, जो न्यायप्रिय, धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं रहता था। हर ओर भजन, कीर्तन और शांति। लेकिन जहाँ सुख होता है वहाँ कभी कभी कर्मों की परीक्षा भी आती है। उस राज्य में बहुत से गंधर्व, स्वर्गीय गायक और अप्सराएं, नृत्यिकाएं भी रहते थे। उनमें से एक था ललित नाम का गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री अप्सरा थी। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि लोग इन्हें अमर प्रेम का प्रतीक कहते थे। एक गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में भव्य संगीत सभा आयोजित की गई। सभी गंधर्व और अप्सराएं प्रस्तुति दे रहे थे। ललित भी अपनी मधुर आवाज़ में गा रहा था, लेकिन उसी समय उसके मन में अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। उसका मन भटक गया, सुर बिगड़ गए, ध्यान टूट गया। दरबार में बैठे एक नागराज या दरबारी विद्वान ने यह देख लिया। उसने राजा से उसकी शिकायत कर दी। ललित ने दरबार का अपमान किया है। राजा पुंडरीक क्रोधित हो उठे और बोले, जो अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है उसे दंड मिलना ही चाहिए। और उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, हे ललित, तू एक भयानक राक्षस बन जा। राक्षस में बदल गया ललित। तो क्या हुआ? श्राप मिलते ही ललित का शरीर विशाल हो गया, आंखें लाल हो गई, दांत बाहर निकल आए। उसका रूप डरावना हो गया। अब वह एक भयानक राक्षस बन चुका था। पत्नी का प्रेम, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जब ललित ने यह देखा तो वह रो पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें वापस अपने पहले जैसा बनाकर रहूंगी। उसने अपने पति के साथ जंगल में रहना स्वीकार कर लिया। अब दोनों जंगल में रहने लगे। ललित राक्षस रूप में, ललिता उसके साथ एक साधारण स्त्री की तरह। लेकिन ललित को अपने रूप पर शर्म आती थी। वह लोगों से दूर रहता था। वह हर समय दुखी रहता था और ललिता दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी, रोती थी, समाधान खोजती थी। एक दिन ललिता ने सोचा, इस समस्या का समाधान केवल कोई महान ऋषि ही बता सकते हैं। वह जंगल जंगल भटकने लगी। कई दिनों बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक महान तपस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था श्रृंग ऋषि। ललिता ने उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मेरे पति को श्राप मिला है, उन्हें राक्षस बना दिया गया। कृपया कोई उपाय बताइए।
ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पति का उद्धार संभव है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारे पति श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने निश्चय किया, मैं यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से करूंगी। उन्होंने उपवास का संकल्प लिया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूरी रात जागरण किया। फिर व्रत का जो प्रभाव हुआ वो कुछ इस तरह से, जैसे ही व्रत पूरा हुआ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश में आशीर्वाद मिला। आकाश से आशीर्वाद मिलने पर ललित का राक्षस रूपी रूप समाप्त होने लगा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसका भयानक शरीर सामान्य हुआ। उसका चेहरा फिर से सुंदर हो गया। वह पुनः गंधर्व बन गया। प्रेम की जीत हुई। ललिता खुशी से रो पड़ी। उसका प्रेम सफल हुआ। उसका विश्वास जीत गया और दोनों फिर से स्वर्ग लोक लौट गए। इस कथा का हमें यह गहरा संकेत मिलता है, एक छोटी सी गलती भी बड़ा परिणाम ला सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम और श्रद्धा सब कुछ बदल सकती है। व्रत और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। आगे जो हुआ उसे आप जानकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों, अभी हमारी कथा समाप्त नहीं हुई है। आगे की कथा में इसी तरह बने रहे। अगर यहाँ तक की कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्त, जब ललिता ने पूर्ण श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत पूरा किया तो उस रात जंगल का वातावरण अचानक बदलने लगा। पहले जहाँ चारों ओर भय और अंधकार था, अब वहाँ एक अद्भुत शांति और दिव्यता फैलने लगी। पेड़ों की पत्तियाँ धीमी धीमी हिल रही थी। चंद्रमा की रोशनी और अधिक उज्ज्वलित हो गई। वातावरण में एक मधुर सुगंध फैल गई। ललिता को महसूस हुआ कि कुछ अलौकिक होने वाला है। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्वरूप में बदलने लगा और उस प्रकाश में प्रकट हुए भगवान विष्णु। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके चेहरे पर करुणा और शांति झलक रही थी। ललिता की प्रार्थना स्वीकार हुई थी। ललिता तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मैंने जो भी व्रत किए वह केवल अपने पति को बचाने के लिए किया है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अटूट विश्वास था। भक्ति की परीक्षा अब शुरू हुई थी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ललिता, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन हर भक्त की एक परीक्षा होती है। क्या तुम अपने पति के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार हो? ललिता ने बिना सोचे कहा, प्रभु, मैं उनके लिए सब कुछ सह सकती हूँ। अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। भगवान विष्णु ने कहा, तो तुम्हें एक और कठिन तपस्या करनी होगी। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिन तक निराहार रहना होगा, केवल भगवान का ध्यान करना होगा और अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आने देना होगा। यह परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन ललिता ने इसे स्वीकार कर लिया। तपस्या की शुरुआत हुई। अगले दिन से ललिता ने भोजन और पानी दोनों छोड़ दिया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगी। पहला दिन शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन मन मजबूत था। दूसरे दिन आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं छोड़ा। तीसरा दिन शरीर लगभग निढाल हो चुका था, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, नारायण नारायण। चमत्कारिक क्षण आने वाला था। जैसे ही तीसरा दिन पूरा हुआ, अचानक आकाश में गर्जना हुई।
एक तेज प्रकाश फैला और उसी क्षण ललित के राक्षस शरीर में कंपन होने लगी। श्राप का शांत होना। धीरे धीरे उसकी भयानक त्वचा गायब होने लगी। उसके विशाल दांत सामान्य हो गए। उसका शरीर फिर से दिव्य और सुंदर बन गया। वह फिर से नया वही गांधर्व बन गया। ललिता ने जैसे ही यह देखा वह खुशी से रो पड़ी। उसने अपने पति को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। तभी आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। गंधर्व और अप्सराएं प्रकट हुए। सभी ने इस दिव्य मिलन का स्वागत किया। यह खबर जब राजा पुंडरीक तक पहुंची तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, मैंने क्रोध में आकर बहुत बड़ा अन्याय किया। वे तुरंत ललित और ललिता के पास गए और बोले, मुझे क्षमा कर दो। ललित ने विनम्रता से कहा, राजन, यह सब हमारे कर्मों का फल था। हम आपको दोष नहीं देते। यह सुनकर राजा को और भी भावुक हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, और जो सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। अब मैं तुम्हें उनकी पूरी विधि बताने जा रही हूँ कि कामदा एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। इसकी पूजा विधि विस्तार से। सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठो। उसके बाद स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो और व्रत का संकल्प करो। मैं आज कामदा एकादशी का व्रत रखता या रखती हूँ। भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाए। दीप जलाए, तुलसी पत्र अर्पित करें, फल और फूल चढ़ाए और फिर मंत्रों की माला जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार जप करें। रात्रि में जागरण करें, भगवान का भजन करें, भगवान का स्मरण करें। और क्या नहीं करना चाहिए व्रत में? झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के अद्भुत लाभ भी होते हैं। सभी पापों से मुक्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, वैवाहिक सुख में जीवन में सुख मिलता है, आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है। और जो काम लोग जानते हैं इसका वह गहरा रहस्य आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कामदा एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह कर्मों को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करे तो उसका भाग्य तक बदल सकता है। ललित और ललिता का जीवन सामान्य हो चुका था। वे दोनों अब पहले की तरह सुखी थे, लेकिन उनके जीवन में अब एक नई गहराई आ चुकी थी। अब उनका प्रेम केवल आकर्षण नहीं था, बल्कि एक त्याग, विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन क्या सच में उनकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी? एक अजीब सपना जब उन्हें आया। एक रात ललित को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह फिर से उसी जंगल में है। चारों ओर अंधेरा है और एक आवाज़ उसे पुकार रही है, तुम अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हो। ललित घबरा कर बैठ गया। डर और संशय का माहौल बन गया। सुबह होते ही उसने अपना सपना ललिता को बताया। ललिता भी चिंतित हो गई और बोली, कहीं यह कोई संकेत तो नहीं। दोनों ने तय कर लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। फिर से ऋषि के पास गए। वे दोनों फिर से ऋषि के पास आश्रम में पहुँचे। उन्होंने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मुझे एक अजीब सपना आया है। क्या इसका कोई अर्थ है? अधूरी मुक्ति का सच। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे ललित, तुम्हारा श्राप तो समाप्त हो चुका है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का एक अंश अभी भी शेष है। जब
तुमने दरबार में अपना कर्तव्य भुलाया था, उसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऋषि ने समझाया, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, कुछ कर्म धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। तुमने अब अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। ऋषि ने कहा, तुम दोनों को लगातार 11 एकादशी का व्रत करना होगा। हर एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने मन में अहंकार और मोह को पूरी तरह से निकालना होगा। ललित और ललिता ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने निश्चय किया कि वे हर एकादशी को पूरी श्रद्धा से व्रत करेंगे। पहले व्रत के दिन उन्होंने पूरे नियम से पूजा की, मन में पूरी शुद्धता रखी, लेकिन उनके मन में बार बार पुराने सुखों की याद आ रही थी। ललिता ने महसूस किया, सच्ची तपस्या केवल शरीर की नहीं होती बल्कि मन की होती है। धीरे धीरे उन्होंने अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू किया, हर नकारात्मक सोच को भगवान के नाम में बदल दिया। अब उनके भीतर बदलाव आने लगा, मन शांत होने लगा, क्रोध और अहंकार कम होने लगा। 5वें व्रत के बाद उन्होंने ध्यान में भगवान विष्णु के दर्शन होने लगे। यह संकेत था कि वे सही मार्ग पर है। 7वें व्रत के समय अचानक उनके जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी। भोजन की कमी हुई, शरीर में कमजोरी होना शुरू हो गई, मानसिक तनाव बढ़ने लगा। एक क्षण ऐसा आया अब जब ललित ने कहा, क्या हम यह सब छोड़ दें? लेकिन ललिता ने कहा, नहीं, हमने शुरुआत की है तो हमें इसे पूरा करना ही होगा। यही हमारी असली परीक्षा है। जब 11वीं एकादशी आई, उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पूरी रात भगवान का ध्यान किया। अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा, वातावरण दिव्य हो गया और फिर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे ललित और ललिता, तुमने अपनी भक्ति और तपस्या से अपने सभी कर्मों को शुद्ध कर लिया है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अब वे केवल गंधर्व नहीं थे बल्कि उन्हें उच्च लोक में स्थान प्राप्त हुआ। यह केवल एक कथा नहीं है, यह बताती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। भक्ति हर समस्या का समाधान है और कर्मों को बदलने की शक्ति हमारे अंदर ही छुपी हुई होती है। कामदा एकादशी केवल इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे सही तरीके से करे तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार बदलाव आ सकते हैं। और अगर आपने सच्चे मन से इस व्रत को किया तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय ज्ञास माता।